दोस्तों आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आप लोग को इंटरव्यू करवाएंगे वैसे लड़के से जिन्होंने कि पिछले बार जो है सारा चीज़ अच्छा नंबर लाया। और अच्छा नंबर आप समझ सकते हैं 92 तो मिनिमम कट ऑफ ही गया था, तो 92 से ऊपर ही आया होगा। ये भी बताएंगे, ये खुद बताएंगे कि आपको कि कितना नंबर इनका आया था और कैसे इन्होंने तैयारी करा। बहुत सारा चीज़ मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के रखा है इसमें, वो सारा क्वेश्चन हम जो है कवर करेंगे कि एक एक चीज़ आपको इनसे पता चल जाए। और प्लस कुछ वैसा रह जाए तो आप लोग जो है कमेंट्स कीजिएगा, तो हो सकता है तो फिर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू लेकर आऊँगा। जितने दोस्त हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेके आऊँगा जैसे जब तक कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इनका फर्स्ट चीज़ मैं बता दूं, फॉर्म से शुरू करेंगे और उसके बाद जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जितने भी हुआ था सारा चीज़ का जो है इनसे बारी बारी पूछते जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो है फॉर्म जो भरे थे उसमें क्या आपसे मिस्टेक हुआ था, ये सारा चीज़ सही भरे थे आप? सर मैं जो फॉर्म भरा था उसमें तो मेरा सारा चीज़ सही था, बट डेट ऑफ बर्थ में जो है ना वो मेरा डेट और मंथ उल्टा हो गया था। जैसे मेरा 9/6 था तो 6/9 हो गया था। इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे बोला कि आप जो है ना बाहर से कोर्ट से हाफी टिपिंग करवा के आना है, उसके बाद जो है आपको ये अगले फेज में देख लीजिए। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ गलत भरा था लेकिन सही बोर्ड था इसलिए मान लिया गया। वैसे मैं बता दूं पिछले बार का ही बहुत लड़के ऐसे हैं जिनका गलती के चलते वहां हटा भी दिया गया। तो कोई एक ही सेंटर नहीं होता, इसका बहुत सारे सेंटर होते हैं। तो कैसा कहाँ बोर्ड होगा वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, वो आपको रखेंगे या आउट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि गलत ना हो आपसे, और यदि गलत हो जाए तो उन सभी चीजों का आप पहले भी एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। हाँ, क्या गलत है तो यदि आप तो पहले ही लेके जाइए कि सर हमारे से गलत हो गया था, हमें तब पता चल गया था लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसको सही करने का, इसलिए मैंने सर एफिडेविट लेके आया। प्लस उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे मैट्रिक का, इंटर का, आधार कार्ड, ये सारा चीज में रहता है तो वो समझ जाएगा यदि ठीक ठाक बोर्ड हुआ तो। और अगर छांटना ही होगा तो वो छांट देंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आप जो है किस चीज से आते हैं, कैटेगरी आपका SC ST OBC क्या है? OBC से आते हैं। आपका क्या था सर्टिफिकेट जो डाले थे आप, सेंट्रल का या स्टेट का? सेंट्रल वाला OBC लगता है सर, इसमें सेंट्रल का ही बनाना होता है। अच्छा। आपका कम से कम जो SDM लेवल तक का बना होना चाहिए। अच्छा, और ये मतलब करंट होना चाहिए? करंट होना चाहिए। जब फॉर्म स्टार्ट होता है उससे लास्ट डेट जो फॉर्म भरने को होता है उससे पहले तक का होना चाहिए। अच्छा। तो ये नहीं है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया बाद में मैं बनाया OBC, तो वो सर वहाँ दिक्कत होता है। तो देख लीजिए लास्ट डेट जो है उसके पहले कोई भी, ये जैसे OBC से है, मान लीजिए आप ST से हैं, कोई EW से हैं, SC से हैं, कोई भी हैं, या फिर आपका डोमिसाइल है, जो भी है डोमिसाइल वगैरह भी, डोमिसाइल तो बात का चल जाएगा। अच्छा, डोमिसाइल चल जाएगा लेकिन खास करके SC ST OBC और EWS का ये चीजें करंट चाहिए। तो ये करंट करवा लीजिए। इससे भी आजकल बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बनने में, 15 दिन या 20 दिन का टाइम रहता है तो बन जाता है। मान लीजिए फॉर्म अभी काफी समय है, 8 जुलाई तक है, हो सकता है एक्सटेंड भी करे, लेकिन नहीं भी करेगा तो समय है, आप स्पीड से करवाइएगा तो बन जाएगा। जिसका नहीं बना, जिसका करंट है उसके लिए अच्छा है। फोटो वगैरह साफ सुथरा सब भरना चाहिए। सारा फॉर्म आप फिलअप जो है सही से करें। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे वो आएंगे फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में क्या हुआ था पिछले बार? तो सर सिर्फ PST हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। PST में हाइट, चेस्ट और वेट हुआ। और उसके वेट में क्या, PST में भी वेट जैसे किसी का ज्यादा है तो उसको आउट कर रहा था या नहीं कर रहा? नहीं सर, नॉर्मल जो है ना 5-7 kg अगर ज्यादा है तो उसमें कोई PST में मतलब आउट नहीं करता, नहीं कर वेट वगैरह में थोड़ा बहुत जिसका ओवर है जैसे 15 kg 20 kg उसमें कर रहा था सर। ओवर ज्यादा जिसका 10 के अंदर था तो उनको लगभग ले रहा था। और पिछले बार तो रनिंग वगैरह कुछ था नहीं, खाली हाइट वेट चेस्ट था। तो चेस्ट वगैरह कैसे मतलब नॉर्मल चेक किया जाता है या किसी का घटा भी दिया जाता है? नहीं, नॉर्मल में मेरा जितना सबको देखा उतना ही आ रहा है। कोई गलत काम गलत नहीं होता कुछ भी, सब सही होता है, जेन्युइन होता है। चलिए PT वाला आपने कोई दिया है जिसमें 1600 मीटर का रनिंग हो? हाँ सर, मैंने दिया था ITBP का। अच्छा। उसमें जो है ना पहले तो रनिंग होता है, उसके बाद ये लंबी दौड़ होता है। अच्छा। एक ऊंची कूद होता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होता है। तो मैं वो किया था पिछली बार 2000 क्वालिफाई कर गए थे। रनिंग कैसे तैयारी किया था? रनिंग सर मैं सुबह में डेली प्रैक्टिस करता था सर। मैं तो ज़्यादा रनिंग करता नहीं था, मैं बस सुबह में जाता था सर। कम से कम जो है ना मैं जो चक्कर लगाता तो वो छोटा था 400 का, तो उसको 4 बार तो एक बार में कंप्लीट होता था। उसके बाद कभी अगर मौका मिलता था दूसरी बार आते थे, नहीं तो वही सर सुबह में। अच्छा, मतलब 1600 का कंटिन्यू आप करते रहे और इसी से निकल गया। तो बस इतना सा आप लोग भी करते रहेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं। इससे भी फिटनेस के लिए सभी को करना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं कि आप डिफेंस में जा रहे हैं तभी करें। तो आपको इससे भी तैयारी रखना चाहिए अपने फिट रहने के लिए भी। तो इतना सा कीजिएगा तो 1600 मीटर का इस बार रनिंग है, निकालना है तो आपको अभी से शुरू कर दीजिए। कोई बड़ी चीज नहीं, सुबह 1 घंटा मन भी लगता है और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको।
तो है सर। तो ये रनिंग का आपका रहा था। उसके बाद जो है जब फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज में आप आता है रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि सबसे मेन चीजें हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपने जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर, हिंदी और क्लेरिकल सब 20-20 नंबर का है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होना है और 100 मिनट ही टाइम मिलता है, 1 घंटा 40 मिनट। तो आपने मैथ्स का कैसे तैयारी किया था, किस बुक से, और कैसे करना चाहिए सभी को? मैथ जो सर जो थोड़ा बहुत भी कुछ एग्जाम का तैयारी कर रखा है, थोड़ा बहुत उनका तैयारी है, तो वो तो मैं सर सजेस्ट करूंगा कि सर एसएससी का जो CHSL होता है, MTS होता है, उसका मैथ रीजनिंग वो प्रीवियस 3-4 साल का अगर कंटिन्यू बना लिया है तो उनका मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। CHSL और MTS, SSC GD भी? हाँ, SSC GD का भी है सर, वो उसका यानी इसका यदि थ्रोली खाली प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर ले मैथ्स और रीजनिंग तो नहीं छूटेगा, 4 साल का। हाँ। तो देख लीजिए 4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मैथ्स और रीजनिंग यदि बना लेते हैं SSC तीनों लेवल यानी GD प्लस CHSL और MTS का, तो यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जबकि पिछले बार का जो लेवल था एकदम अलग था, क्योंकि फर्स्ट बार जो है CBT हुआ था और अच्छा लेवल पूछा गया था, कोई नॉर्मल लेवल नहीं था। फिर भी इन्होंने कितना नंबर आया था मैथ्स में आपका? मैथ में मेरा था 15 नंबर था सर। 15 नंबर। मैथ में देखिए इनका 15 नंबर आया था मैथ्स में। जी। और उसके बाद रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरा 19 नंबर था सर। देख लीजिए 20 में 19, ये होना ही चाहिए। यदि मैथ और रीजनिंग में आपने सही पकड़ कर लिए तो आपका वहीं से गियर अप होता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग यहीं पे नंबर बनता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, इस सब में आप कितना भी पढ़ लीजिएगा ना तो थोड़ा बड़ा सिलेबस है, दिक्कत होता है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग आपको यदि पकड़ है तो फिक्स नंबर करके देता है, ये कितना नंबर आना ही है। आपने यदि बना के आया तो हिलेगा नहीं। लेकिन कंप्यूटर में कुछ मिस्टेक कर गए, लगेगा हमको कि सही बनाया, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। यहाँ गलत का संभावना नहीं होता, यदि आपने सही बनाया तो वो सही है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश का क्या दिए थे आप एग्जाम? मैं तो हिंदी चूज किया था सर। अच्छा। तो हिंदी में मेरे 17 मार्क्स थे। चलिए अच्छा है। हिंदी में भी इनका देखिए 17 नंबर था। और तैयारी कैसे किए थे हिंदी का? हिंदी का सर एक लूसेंट का बुक आता है हिंदी का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है, किसी भी जिसमें हिंदी पूछा जाता है। अच्छा। तो वही सर बुक आता है, उसको आप जो है देख लीजिए लूसेंट का इन्होंने प्रीवियस ईयर का हिंदी पकड़ा और सारे प्रीवियस ईयर का इन्होंने मतलब प्रीवियस ईयर का ही फोकस फुल किया है, अलग से बुक आप नहीं पढ़े? अलग से कुछ बुक नहीं। ऑनलाइन क्या तैयारी कर रहे थे आप? ऑनलाइन सर मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता था। टेस्ट पक्का देते थे? हाँ, टेस्ट पर डे देना है सर। वो ऑनलाइन देते थे या कुछ ऑफलाइन भी? ऑनलाइन ही था सर। ऑफलाइन वगैरह नहीं, जैसे इसे बुक आता है ना सेट वगैरह, वो सभी नहीं सर, मैं ऑनलाइन, क्योंकि पता था ऑनलाइन एग्जाम होना है तो मैं ऑनलाइन ही देता था। सही बात है, वो आदत होता है, अच्छा रहता जी है। सर, उसमें अच्छा। ये होता है कि आदत बना रहता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता है। एग्जाम हॉल में आपको उतना टाइम मिलता है तो सर उससे ये माइंडसेट बना होता है कि इतना देर बैठना है हमको। अच्छा, तो उससे सही तैयारी हुआ था। जी सर। टाइम चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आप भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सस्ता सब में ही आता है, सब ज़्यादा वो नहीं आता है। तो आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम भी होना है, तो इससे बेहतर आपका तैयारी हो जाए। उसमें है ना सर, उसमें अलग अलग जो है ना, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग, उनको अलग अलग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिया रहता है, 15-20 सेट करके। और एक स्पेशल जो 100 मार्क का है वो 15-20 अलग होगा। तो इससे आपका जो है पढ़ने में भी तैयार होता है। उसमें जो है ना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें व्याख्यान दिया रहेगा, जैसे मैथ का, रीजनिंग का कुछ भी सवाल है, कुछ जहाँ आपको प्रॉब्लम है तो क्लियर भी कर देगा, वहाँ आंसर जो है बनाया जाता है। तो इससे आपको हेल्प मिलता है सर आगे। चलिए, तो आप इस तरह से इसका तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का समझ लिया, रीजनिंग मैथ में बता दिया। कंप्यूटर जो सबसे पिछले बार जो सबसे टफ पूछा गया था, उसका तैयारी कैसे किए थे आप? सर कंप्यूटर के लिए जो है ना, आजकल जो भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जैसे बेसिक अभी मैं KVS का भी एग्जाम दिया था सर, उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन। NVS का दिया था, उसमें भी वो अलग से कंप्यूटर का पार्ट आता है। तो वो जो है ना प्रीवियस ईयर्स का आपको अगर कलेक्शन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सर स्पेशल कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे लूसेंट का भी आता है सर कंप्यूटर का, उसको बेसिक पढ़ना है, उसको थ्योरेटिकल पढ़ना है। ये नहीं कि सर वन लाइनर खाली याद कर लिया, रट्टा मार लिया नहीं चलेगा, आपको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना होगा। मतलब क्वेश्चन कहीं से बना दे तो हम जवाब दे दें। हाँ, क्योंकि सर मैंने जो एग्जाम दिया था, जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन सारे जो है ना 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट का ही था। अच्छा, सारे स्टेटमेंट का था, विदाउट स्टेटमेंट का था। तो इस वजह से अगर कोई वन लाइनर पढ़ के जाएगा तो उनको मुश्किल होगा कि वो कर पाएगा। तो कंप्यूटर में कितना नंबर आया था आपका? कंप्यूटर में सर मेरा 16 नंबर था। देख लीजिए, कंप्यूटर में पिछले बार जिसने 16-17 किया है उन सभी का रिजल्ट भी हुआ है। तो कंप्यूटर सबसे टफ पूछा गया था पिछले बार, और कंप्यूटर में यदि 16 नंबर लाए हैं तो आप समझ सकते हैं कि एकदम डीप तैयारी इन्होंने कंप्यूटर का किया था। खास करके इन्होंने प्रीवियस ईयर कंप्यूटर भी देखा, वो SSC, वही SSC वाला सभी,
जिससे इनका तैयारी हुआ। ये रहा ना आपका। हाँ सर। तो इस तरह से आप भी प्रीवियस ईयर कंप्यूटर का भी कलेक्शन उठाइए और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, इतना आसान आज के डेट में कुछ रह नहीं गया है, आप सभी को पता है, तो उस तरह से आपको तैयारी करना ही पड़ेगा यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो। उसके बाद चलते हैं क्लेरिकल जो पूछा जाता है उसका क्या। आजकल क्लेरिकल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पीछे पहले जो आज से 5 साल 4 साल पहले पूछा जाता था वो क्लेरिकल आ नहीं रहा है, तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, क्या पड़ेगा? अभी जो मैं दिया था सर इसका बीएसएफ का, उसमें जो है ना क्लेरिकल में मिक्स करके आया था। इंग्लिश था, इंग्लिश का साइनो एंटो दिया हुआ था, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन था, इडियम फ्रेज था, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर रीजनिंग मिक्स कर दिया था, ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चन में ऐसे मिक्स दिया हुआ। तो मिक्स दो ही चीज, ऐसा इंग्लिश और रीजनिंग, और कुछ नहीं था ना? तीसरा जीके वीके जीके नहीं था सर। अच्छा। क्लेरिकल में नहीं। तो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि क्लेरिकल को भी बढ़िया। नंबर कितना आया था क्लेरिकल में? क्लेरिकल में सर 18 नंबर था। देखिए कितना जबरदस्त नंबर है हर जगह पे, तो बहुत बढ़िया नंबर इनका आया था। और क्लेरिकल में भी 18 था। तो आपको इंग्लिश और जो है रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या टफ था या जो रीजनिंग हम पढ़ते हैं उसी में कवर हो सर जाएगा? मैं बता रहा हूँ सर, प्रीवियस ईयर से ना वो CHSL हो गया, कवर हो जाएगा। SSC अगर वो उनको अच्छा से तैयारी कर लेगा हाँ। तो उनका हो जाएगा सर। मैं रीजनिंग में तो अच्छा मार्क आ जाएगा सर। मैं बोलता हूँ सर 20 में 17-18 तो आ ही जाना है, अगर कंटिन्यू तैयारी करेगा अच्छे से तो आ जाएगा सर। चलिए देख लीजिए, इनका इस तरह से तैयारी था। टोटल जो है आपका नॉर्मलाइज करके नंबर कितना आया था फाइनली? 95.5 था इसे सर। देख लीजिए 95.5, अब जबरदस्त नंबर था और तब सिलेक्शन भी हुआ इनका फाइनली। तो उसके बाद जो है बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है आपका थर्ड फेज यानी स्किल टेस्ट जो होता है टाइपिंग का। टाइपिंग का कैसे तैयारी किया आपने और कौन सा टाइपिंग दिया था आपने, हिंदी या इंग्लिश? मैं तो इंग्लिश दिया था सर। मैं टाइपिंग का भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। जैसे कहाँ घर पे करते थे या कहीं और? सर एक इंस्टीट्यूट था, मैं वहीं कंटिन्यू मैं पहले से ही कर रहा था टाइपिंग। ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसके लिए, अच्छा, मैं पहले से दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा था, 2-3 साल से कर रहा था। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना रेगुलर करना होता है सर। ये नहीं कि मैं अचानक करने 6 महीना कर दिया बस बीच में मन किया तो गए नहीं। कंटिन्यू अगर करेगा सारे फेज को जो है ना रेगुलर करना है। जैसे फर्स्ट फेज में तो अब तो पीईटी भी हो गया है, तो रनिंग भी करना है। सही बात है, यानी कि आपने यदि रेगुलर खाली सारा चीज करते हैं तो आपका इसी से काम बन जाएगा। हर चीज रेगुलर होना चाहिए, चाहे टाइपिंग हो या फिर रिटर्न हो या फिर पीईटी हो बस। अच्छा, तो टाइपिंग का स्पीड कितना रहा था आपका? मेरा तो सर 49 आया था। देख लीजिए 49 का स्पीड था इनका टाइपिंग में। और इन्होंने शायद सीआरपी में भी टाइपिंग निकाले थे। हाँ सीआरपीएफ में निकाले थे सर। आईटीबीपी का तो मैं सर 2019 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरिट नहीं बना। सिर्फ मेरिट, सर चीज वहाँ भी हो गया। हाँ वहाँ भी सारी चीज हो गए थे। तो देख लीजिए इनका वहाँ भी हो रखा था, तो मतलब अच्छा तैयारी था इनका, सही से तैयार जो कर पिछले रहे बार का सर 2022-23 का था, उसमें मैं सर सीआरपीएफ का भी निकाला था, आईटीबीपी भी आया हुआ था उनका भी निकला था, सीआईएसएफ का भी मेरा निकला था, और ये बीएसएफ तो निकला ही था। हाँ, ये 4 था। तो ये था इनका जो है। और मेडिकल टेस्ट फिर लास्ट में उसी दिन मेडिकल हो गया था, टाइपिंग हुआ सर उस दिन। तो सारे का रिजल्ट जो सिलेक्ट हुआ उनका रिजल्ट दे दिया। हाँ। उसको नेक्स्ट डे सबको जो है ना मेडिकल के लिए बुलाया। नेक्स्ट टाइम तो मेडिकल क्या बहुत टफ लेता है या ठीक ठाक? मेडिकल जो मेरा हुआ था ना उसमें तो ज्यादा मुझे कुछ टफ नहीं लगा, उसमें नॉर्मल ही रहता है सर, इतना नहीं। जो फिट है फुल बॉडी चेकअप होता है, फुल बॉडी सर आपको चेकअप होता है पूरा। आंख से शुरू कीजिए और एकदम नीचे पैर तक चले जाइए, हर पार्ट्स को बारीकी से देखता है। तो आप लोग इसमें ये कर सकते हैं मेडिकल के लिए, जिसको मान लीजिए कुछ छोटा मोटा चीजें लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप सरकारी हॉस्पिटल सब में दिखा लीजिए, 2-4-5 रुपया खर्च होगा और वहां से यदि कुछ बताता है तो उस हिसाब से आप सही भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन हर चीज को आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि एकदम लास्ट में जाके ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न का इन्होंने कैसे तैयारी किया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स और रीजनिंग जो मेन चीजें इन्होंने बताया। प्रीवियस ईयर आपको एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया और एसएससीजीडी, इसको पकड़ लेने से हो जाएगा। हिंदी के लिए इन्होंने लुसेंट का वो भी प्रीवियस ईयर इन्होंने वो किया है। कंप्यूटर भी इन्होंने एसएससी का ही बोला है कि प्रीवियस ईयर को पकड़िए। और क्लेरिकल जो है वो आपको थोड़ा सा अलग से इंग्लिश खाली पढ़ना है, बाद बाकी रीजनिंग पकड़ में आ जाएगा, वही जो आपने पहले से तैयारी किए हैं। तो ये चीजें सारा चीज है। आपका थर्ड फेज जो है स्किल टेस्ट में आप टाइपिंग जिसमें भी दे सकते हैं, हिंदी दें इंग्लिश दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता है ना टाइपिंग के लिए वहाँ फॉर्म भराया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आप कौन से हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में, पूछा जाता है। अच्छा, जिसमें करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख लिए इनका जो है इस तरह से इन्होंने तैयारी किया था, सारा सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ भी लगता हो आपको कि और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट में और उसको कवर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।